हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स। प्रीवियस क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। उसकी प्रॉपर्टी, परमिटिविटी क्या होता है, यदि चार्ज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो उस पर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे, जैसा हेडिंग पहले से ही दिया जा चुका है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो बेसिक है फॉर्मूला, उसको तो हम लोग जानते ही हैं कि चार्ज Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, यही तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लेंगे, चार्ज Q1, ठीक है, यहाँ पे चार्ज लेंगे Q2, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं इस पे फोर्स लग रहा है, इसको फोर्स को कैसे दिखाएंगे, इधर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को कैसे दिखाएंगे, तो फोर्स को F से दिखाते हैं। तो सर F, ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे, 1 पे, तो फर्स्ट लिखेंगे 1, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, तो सेकेंड लिखेंगे 2, तो ये फोर्स होगा F12। इधर ये Q2 पे फोर्स कौन सा लगेगा, तो फोर्स F किस पे लग रहा है, 2 पे, किसके कारण लग रहा है, तो 1 के कारण लग रहा है, तो F21। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो Q1 चार्ज है, एज्यूम चार्ज Q1 present at R1 vector position, R1 वेक्टर पोजीशन। सिमिलर वे में जो Q2 है वो किस पे है, R2 वेक्टर पोजीशन में है। ठीक है, R2 वेक्टर पोजीशन पे है, मतलब इसका पोजीशन R1 है और इसका पोजीशन R2 है। समझ में आया, R1 है और R2 है, तो हमको लिखना है F12 फोर्स, F12 क्या लिखना है, फोर्स F12। तो F12 के लिए सबसे पहले तो ये जो K होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है सर, ये जो Q1 चार्ज है, ठीक है सर, ये तो Q2 चार्ज है, ठीक है सर, इसका डिस्टेंस R स्क्वायर, लेकिन ये फोर्स है, इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ये फोर्स है और इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। इस फोर्स का ये तो मैग्नीट्यूड है, साथ में इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन बताने के लिए एक ही चीज होता है, वो क्या चीज होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर शो करता है क्या, डायरेक्शन। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा, तो वो यूनिट वेक्टर इस फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। तो यूनिट वेक्टर किसका बताएंगे, तो यूनिट वेक्टर जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बताएंगे, इस ठीक है, जैसे ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है, फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है, फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में है, तो यदि डिस्प्लेसमेंट का, यदि तुमको डायरेक्शन बताना होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर बताना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो वेक्टर है वो यहां से ऐसे जा रहा है, तो यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो ये होगा इनिशियल और ये होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि तुमको
यूनिट वेक्टर दिखाना होगा तो R1 माइनस क्या करोगे, R2, R1 माइनस R2, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। तो बउआ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो भी कोई वेक्टर है वो वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी कोई वेक्टर दिया है वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है, वेक्टर। अब तुमको इसको बताना है यूनिट वेक्टर, तो इसको मैग्नीट्यूड लिख देंगे और मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये R1 माइनस R2, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। अब बटा इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। तो एक चीज बताइए सर, क्या ये जो R1 है अब माइनस R2 है, इसके मैग्नीट्यूड को R नहीं बोल सकते हैं सर, R नहीं, R बोलोगे, हाँ सर R बोलेंगे, क्योंकि ये R क्या है, डिस्टेंस, और ये R माइनस R1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 को R बोल सकते हैं, तो हाँ सर बोल सकते हैं। ये R1 माइनस R2 क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है, जो R के बराबर है, जो क्या है, R के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे F12 को क्या लिख सकते हैं, K, Q1, Q2। और ये बताओ यहाँ पे जो R है, R के जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो हाँ पुट कर सकते हैं। इसके जगह पे ये आ गया, इसके जगह पे ये आ गया। जैसे बारात में होता है ना, बारात में किसी को काट दिया गया है चाचा को, और आ जाते हैं भैया पूरी खाने, बारात में चाचा के जगह पे भैया, ठीक है। एक फैमिली को दिया गया है तो फैमिली में से कोई आ जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, R1 माइनस R2 R के बराबर है, तो चाहे R के जगह पे इसको लिखो या इसके जगह पे इसको लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ R1 माइनस R2 और ये पहले से है क्या, R1 माइनस R2, अब बटा में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का Q और R1 माइनस R2 ढिंग चिक ढिंग, ढिंग चिक ढिंग, ढिंग चिक ढिंग। ये देखिए ये हो गया क्या, F12 का वेक्टर फॉर्म। ये F12 क्या है, फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, जो Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, वो फोर्स है F12। समझ में आया। तो अब देखिए, तो सर इतना याद रहेगा सर, कैसे दिमाग में डालेंगे सर, तो डालना कोई टेंशन नहीं है, डालने के लिए कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है, F12 है, F12 है, पहले कौन है, 1 है, उसके बाद कौन है, 2 है, तो पहले आएगा R1 माइनस R2, पहले आएगा R1 माइनस R2। ये तो आपको पहले से ही याद है, K Q1 Q2। दिक्कत तो यही ना होता है कि वेक्टर में कैसे शो करेंगे। तो ये क्या है, पहले 1 है उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। कितना इजी है, कभी नहीं भूलोगे तो दिमाग में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसको आपको भूलना ही नहीं है, इसको आपको भूलना ही नहीं है। समझ में आया। अब देखिए, अब जगह खोज रहे हैं क्या लिखने के लिए, यहां पे लिख दें, सही रहेगा। सिमिलर वे में, सिमिलर
वे में F21 को क्या लिखेंगे, F21 को कैमरा में देख ले रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं, तो भैया कैमरा में आ रहा है, इसको हम इसके जगह पे यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो F21 होगा, F21 होगा, F21 को कैसे लिखेंगे, तो सर F21 को लिखेंगे पहले K, फिर Q1, Q2, और सर यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर भी जगह नहीं है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है। अब लगता है हमको इसको मिटाना पड़ेगा। यदि लिख लिए हो तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, F21। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, F21। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहे हैं F21। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमें खुशी देता है, ठीक है। तो F21 क्या होगा, ये K, ये Q1, Q2, F21, ये F21। तो F21 Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो Q2 पे किसके कारण, Q1 के कारण। ये K तो आएगा ही, K क्या शो करता है, किस मीडियम में रखा हुआ है। और उसके बाद पोजीशन मेन होता है, ठीक है। पोजीशन कैसे लिखें, तो सबसे पहले क्या है, 2 है तो R2, उसके बाद क्या है, 1 है तो R1 का मैग्नीट्यूड का Q, उसके बाद R2 माइनस R1। ये हो गया F21। देखे, हम इसको इधर देखना भी नहीं पड़ा, सुनना भी नहीं पड़ा, सीधे लिख दिए, क्योंकि हमको दिमाग में बैठा था ये 2 है तो पहले 2 आएगा, ये 1 है तो उसके बाद 1 आएगा, ये 2 है तो 1 आएगा। कितना इजी है वेक्टर फॉर्म में शो करना। तो मजा आया सीखने में, तो ऐसे ही मजेदार तरीका से हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ये आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।